हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी थोड़ी व्यस्तता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कॉपी चेक हो रही है। तो मेरी ड्यूटी अभी यहाँ कॉपी चेकिंग में लगी हुई है। तो वही 9 से 5 का समय है। तो भाई अभी अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पा रही हूँ। तो लेकिन हाँ, आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो करनी थी, जैसे बोर्ड की कॉपियाँ चेक कर रही हूँ, चेक करते समय देख रही हूँ कि 12th क्लास के जो हिंदी सब्जेक्ट है, जो उन्होंने उसका लेवल दिया हुआ है, हालांकि सब्जेक्ट है हिंदी तो जो उनके सिलेबस में होगा वही सब कुछ देंगे, लेकिन मैंने नोटिस ये चीज़ की है कि केवल अब परंपराओं पर चली आती हुई चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। हालांकि सिलेबस वही है, लेकिन प्रश्नों का तरीका जिस तरह से घुमा फिरा के एक रचनात्मक लेवल का देते हैं, वो थोड़ा सोचने वाली बात है कि आयोग का पेपर सेट कैसे हो सकता है। तो मैंने जो 2021 में चीज़ें देखी थी, वहाँ से मैंने यही देखा कि केवल हम परंपरा वाली चीज़ों पर नहीं चल सकते हैं, PYQ के निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि PYQ ठीक है, अब प्रश्न बहुत कम रिपीटेड होते हैं। कहीं 125 में हो सकता है 2 या 4 प्रश्न ही मिले, लेकिन पूरा पैटर्न एकदम से चेंज ही होता है। हालांकि सिलेबस वही हो, लेकिन डीपली वाला, यानी कि पहले क्या था, ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछ ली जाती थी, अब बहुत डीपली पूछी जाती हैं। अब केवल रचनाओं के लेखक के नाम या रचना का नाम या उनका सन इतना तक सीमित नहीं रहा है। यदि कोई रचना है तो उसका प्रकाशन और उसका प्रकाशक कौन है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मतलब पूरी डिटेल उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आज जो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ देखी और समझी वो यही है कि केवल हमें पुरानी परंपराओं पर चलते हुए पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा सा अपना तरीका बदलना है। स्मार्ट तरीका बनाना, वो भी कैसे, जो डीपली चीज़ें हैं सबको देखते हुए चलना है। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आपको बहुत अंदर तक जाना ही देखना है कि चीज़ें हुई कैसे, कब, कैसे, कहाँ, क्या क्या इसमें हो सकता है, कैसे इसमें प्रश्न बन सकता है। यदि आप किसी प्रश्न को अगर आप PYQ लगा भी रहे हैं, उदाहरण लेती हूँ, आप यूथ का ही PYQ लगा रहे हैं, तो यूथ में जो अभी नया आया है, जो इसमें 13,000 कुछ प्रश्न है, तो उसमें काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया हुआ। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि हाँ, जो विश्लेषण दिया है कि वहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो उसी तरीके से टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक तो भाई पूरा सब कुछ डीपली होता ही है उनमें। तो जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं डीपली में कि हमें लगता है इनसे प्रश्न नहीं बनेगा, अक्सर अब उन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। जिन चीज़ों को हम सोचते हैं स्किप करते हैं, तो एग्जामिनर वहीं से उनको प्रश्न बनाने में लग जाते हैं। तो बस वही है कि केवल निर्भर नहीं रहना है PYQ पे, थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना है, थोड़ी एडवांस लेवल का पढ़ना है। अभी समय है, इतना परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और मन में ये घबराहट, ये बेचैनी बिल्कुल नहीं रखनी है कि अब समय जा रहा है, अप्रैल शुरू होने वाला है, मई में एग्ज़ाम है। कूल कूल कूल, एग्ज़ाम मुझे भी देना है, एग्ज़ाम आप सबको भी देना है। यदि आप अभी से ये सोचने लगेंगे तो जो हमने कितना कुछ पढ़ा था सब साफ हो जाएगा। नॉर्मल रहिए, रिलैक्स रहिए, और बस मन में ये रखिए जितनी मैंने तैयारी की है, आई होप कि मैं उसमें सफल हो जाऊंगी, सफल हो जाऊंगा। बस इतना विश्वास रखिए और बहुत सादगी के साथ आराम से जितना समय दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को देते रहिए। चिंतन मनन उसके विषय में नहीं करना है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, होगा कि, इस सबको नहीं सोचना है। चिंतन मनन अपने विषय पर करना है, टॉपिक पर करना है कि और कितना चीज़ें डीपली हैं, क्या हम कहाँ से देख सकते हैं, क्या हम कहाँ समझ सकते हैं। बाकी आप सब यदि 21 वाले पेपर से गुजरे हैं या देखा है तो लेवल आपको समझ में आ ही जाएगा। खासकर TGT का लेवल टफ हुआ है, बिकॉज इंटरव्यू वहाँ से हटा हुआ है, तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो बस यही कहूँगी आपसे कि भाई PYQ या ओल्ड परंपराएं जो चली आ रही है उन पर निर्भर नहीं रहना है, थोड़ा सा हट के ही प्रश्नों को देखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, बिजी शेड्यूल है मेरा भी, तो बाकी जैसे ही समय मिलेगा आप लोगों के सामने कुछ अच्छी ये जो सोच थी, हालांकि 21 वाले पेपर से हुई, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि 10th 12th का भी थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, CBSE चेंज कर रहा है, तो काफ़ी वहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। जो अनसीन पैसेज दिया हुआ था फर्स्ट का, हिंदी में जो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, कॉपी चेक करने में ये हालत है कि उसमें फर्स्ट जो अनसीन पैसेज था उसमें बच्चा मुश्किल से 1 2 3 ही मार्क्स लेके आ पा रहा है। कुल 6 या 7 नंबर का वो है, उसमें से बच्चे ज़्यादातर सबके 0 ही आ रहे हैं। तो इतना लेवल टफ था अनसीन पैसेज का, वो तो काव्य खंड का था, तो भाई थोड़ा सा चकराने वाला था। तो बस यही है कि आप समझ में आ रहा है कि पढ़ाई किस लेवल की होनी चाहिए, तब जाके हम सफल
हो सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा और चिंतन मनन जरूर करिएगा। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।